कैथल में जन आक्रोश रैली में सुरजेवाला ने कह दिया कि बीजेपी का जो समर्थन करता है, जो वोट देता है बीजेपी को, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं उन्हें महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि सुरजेवाला ने किस किस को राक्षस बताया। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को राक्षस बताया, बीजेपी के समर्थकों को राक्षस बताया, बीजेपी के वोटर्स को भी राक्षस बता डाला। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान दिए। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। खड़गे पहले रावण से भी पीएम मोदी की तुलना कर चुके हैं। विवादित बयान सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की ओर से नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से भी आए हैं। पिछले साल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों को घर में बंदूक रखने की नसीहत दी थी। 2018 में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल को निपा वायरस बताया था। हम आपको दूसरी ओर ये भी दिखा रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 3 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिली और दोनों पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा। साथ ही हम आपको मध्य प्रदेश के भी सीट और वोट शेयर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए यहां का मुद्दा वहां पर धधक रहा है। सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरजेवाला के बयान पर माफी मांगे खड़गे। अनुराग ठाकुर ने कहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, कांग्रेस को 2024 की हार नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हार का ठीकरा जनता पर फोड़ रही है कांग्रेस। भारत की जनता को राक्षस कह रही है कांग्रेस पार्टी। कभी मोदी जी को बिच्छू कहते हैं, कभी नीच कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं। ये कांग्रेस की हार हताशा और निराशा दिखाती है कि कैसे वो इस समस्या को देख रहे हैं आने वाले समय की। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, खड़गे जी माफी मांगो, नहीं तो देश आपको करारा जवाब देगा। नेहरू गांधी परिवार तो माफी मांगता नहीं, अहंकार है, घमंड है, और एक घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदुस्तान की जनता को राक्षस कह रहे हैं। सुन लो देश वालों, भारतवासियों, ये जो आपको कह रहे हैं राक्षस, इसीलिए हम कहते थे कि ये घमंडिया गठबंधन है और ये घमंडिया गठबंधन को हराना जरूरी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अस्त्र शस्त्र सब उठा लिए हैं। ये वोटर को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर। कद्दावर नेता है रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक में उन्हें जीत का श्रेय मिला था क्योंकि वो कर्नाटक में प्रभारी थे। सीनियर ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश में बनाए गए। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्या बीजेपी को वोट देने वाला भारतीय नागरिक राक्षस है? हरियाणा के कैथल में कांग्रेस पार्टी के जन आक्रोश रैली की एक जनसभा में ऐसा बेतुका बयान देकर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला फंस गए और बीजेपी के तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनकी तरफ वोटर के अपमान वाली तोपें तान दी। हरियाणा में महाभारत की धरती से श्राप देने वाले सांसद जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लपेटते लपेटते वोटर को भी लपेट दिया। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। बात जब सोशल मीडिया पर फैली तो उन राज्यों के बीजेपी नेता और उबले जहां चुनाव सिर पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और उस भगवान को ये राक्षस कह रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सब सर्वमान्य होती है। 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाले नेता केवल और केवल जनता को गाली देंगे तभी उनकी राजनीति चमकेगी, ये उनकी मानसिकता है। वो श्राप दे रहे हैं, मतलब वो भगवान हो गए, अपने आप को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में और चुनाव में जनता ही श्राप देती है। इस बयान के बाद जनता कांग्रेस को क्या श्राप देगी, ये भी इतिहास रचेगा। संसद के मॉनसून सत्र की गहमा गहमी खत्म होने के बाद का पहला सोमवार आया है। रणदीप सुरजेवाला के बयान के बहाने आज सियासी तनातनी चल रही है। सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं
कि आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? चाहे सुरजेवाला जी का स्टेटमेंट के ऊपर खट्टर जी का बयान हो, तो जो भी कहें, लेकिन उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से देश में बंटवारा करने का है, देश को जात और धर्म के आधार पर बांटने का है। ऐसा है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। जो उन्होंने वादा इस देश के लोगों से किया वो पूरा नहीं किया और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सुरजेवाला सहित वो लोग 2024 की हार होनी तय देखकर विचलित हो गए। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जीत का श्रेय प्रभारी के रूप में मिला था। वो मध्य प्रदेश में भी पार्टी की तरफ से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सो इसी बहाने कांग्रेस पार्टी की सोच पर बीजेपी चारों तरफ से हमले कर रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी इस बयान पर टूट पड़े। Obviously, I mean, isn't it this thing that the economy is being plundered? There is a large-scale corruption in the Modi government that has been flagged by the CAG reports. People have been pushed back into poverty. What is happening in Manipur? What's happening in Northeast? Obviously, this is not Ram Rajya. This is Ravan Rajya. रणदीप सुरजेवाला जी मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बयानों को मुद्दा बनाती आई है, लेकिन इस बार लपकना और आसान है क्योंकि हमला बीजेपी वोटर तक आ गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अरे राक्षसों! भारतीय राजनीति को अब शब्दों और गालियों से कोई परहेज नहीं है और 24 की जंग में अब बीजेपी इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया के घमंडिया होने का प्रमाण बता रही है। आज तक है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है।